हाय एवरीवन। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो आप याद रखिएगा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित हैं। आइए डिटेल्स में समझते हैं। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को पेश किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था और महिला अध्यक्ष बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिला के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम से पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो आप याद रखिएगा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो हमारे देश के वर्तमान के केंद्रीय कानून मंत्री हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। 2023 में लोकसभा में बिल पेश जो किया गया था, आप याद रखिएगा कि वो 9 सितंबर 2023 को किया गया था और लोकसभा में बिल जो पारित हुआ था वो 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में बिल पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना होगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। आइए नए संसद भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और नए संसद भवन का डिज़ाइन जो है वो HCP डिज़ाइन की है और इसका निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है और मुख्य वास्तुकार जो है वो बिमल पटेल है। अगला प्रश्न है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो आपको याद रखना होगा कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो आपको याद रखना होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो आप याद रखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 भारत में जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद से लागू होगा। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो आपको याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी होगी? तो आप याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद 368 के तहत अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी होगी। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगी? तो आपको याद रखना होगा कि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद राज्यसभा और विधान परिषद को आरक्षण नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो आप याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया था। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।